आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चौका इंडस्ट्रियल एकेडमी पे। उम्मीद करते हैं आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे। और आज का जो वीडियो है वो बहुत खास है उन तमाम बच्चों के लिए जो बच्चे यूपी टीजीटी उर्दू सब्जेक्ट से एग्जाम देने वाले हैं। जैसा आपको मालूम होगा उसकी जो एग्जाम डेट है वो 7-8 अगस्त आ गई है। कुछ दिनों में आपके एडमिट कार्ड भी आ जाएंगे। इसके साथ साथ आज हम जो बात करेंगे वो कट ऑफ के बारे में बात करेंगे और इसके अलावा 2-3 चीजें अहम है जो इम्तिहानात के पेश नजर आपको बतानी थी। ये वीडियोस आपको संडे स्पेशल में आनी थी, लेकिन मशरूफियत होने के कारण, बिजी होने की वजह से ये वीडियोस आपको संडे में प्रोवाइड नहीं कराई गई। अभी वक्त है काफी, तो उसी वक्त को हम किस तरह से एनालाइज करें, किस तरह से यूजफुल बनाएं ताकि जो आने वाले एग्जाम है उसमें हम कैसे सक्सेसफुल हो पाए। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज का जो वीडियो वो हम शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, क्योंकि अगर आपने इसका एक छोटा सा पार्ट भी मिस कर दिया या स्किप कर दिया तो आप बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को मिस कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ कट ऑफ जाननी है तो आप इसे स्क्रॉल भी कर सकते हैं, क्योंकि उससे पहले मैं काफी सारी चीजें जो आपको बताऊंगा जो आपके इम्तिहानात के पेश नजर बहुत ही अहम होने वाली है। और चीजें छोटी हैं लेकिन इसके जो फायदे हैं वो बहुत ज्यादा हैं और आगे चल के आपको इस बात का इल्म हो जाएगा जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे कि चौका इंडस्ट्रियल एकेडमी ने जो बात बताई थी हमें आपको जरूर होगा। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज का जो वीडियो वो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि इसकी जो एग्जाम डेट है वो 7-8 अगस्त है 2021 के। इसके अलावा हमने इससे कबल आपको वीडियोस बना के प्रोवाइड करके दे दी थी कि इसमें हमें पैटर्न क्या, एग्जाम का पैटर्न क्या, इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, इसके अलावा इसमें कितने क्वेश्चन होंगे, ये भी हमने आपको पिछले वीडियोज में बता दिया था। लेकिन अगर किसी बच्चे ने किसी वजह से वो वीडियो नहीं देखी तो वीडियो जाके देख सकता है। हमारे चैनल का लिंक जो आपको उस वीडियो का नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा या फिर आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो फिर भी लेकिन मैं आपको एक समरी बता देता हूँ छोटी सी एग्जाम पैटर्न की। इसका जो एग्जाम पैटर्न है वो ऑब्जेक्टिव टाइप में होगा, सब्जेक्टिव नहीं होगा, जिसमें सवालात होंगे 125 और एक सवाल का अंक आपको 4 मार्क्स दिए जाएंगे। इसके अलावा टोटल जो मार्क्स हो गए वो बन गए आपके 500, यानी कि आपकी जो कट ऑफ बनेगी वो 500 नंबर में से बनेगी। और नेगेटिव मार्किंग इसमें बिल्कुल भी नहीं है जो आपको प्लस पॉइंट देगी आने वाले एग्जाम में। इसके अलावा जो इसमें सबसे ज्यादा अहम जरूरी बात है वो ये है कि इसकी जो टाइम ड्यूरेशन है वो 2 घंटे की, यानी कि आपको 2 घंटे में 125 क्वेश्चन को हल करना है, जो काफी सफिशिएंट वक्त है 125 क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए एज एक लैंग्वेज के रिगार्डिंग। अगर आप किसी साइंस से या मैथ के बच्चे के हैं तो उसमें आपको टाइम जो है वो थोड़ा सा ज्यादा मिलना चाहिए था, लेकिन अगर आप लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज के लिए इतना वक्त जो है वो बहुत ही सफिशिएंट है। अब इसकी बात करेंगे इसमें कट ऑफ की, कि इसकी जो कट ऑफ है वो कितनी रह सकती है आने वाले इम्तिहानात के पेश नजर, क्योंकि इससे कबल जितने भी एग्जाम हुए हैं उर्दू टीजीटी के मैंने उन सबको एनालाइज किया और उसके एतबार को ही, उसको पेश नजर रखते हुए उसके जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो हम बात करेंगे कट ऑफ की, कि जो कट ऑफ है वो हर कैटेगरीज के लिए अलग आती है, जिसमें जनरल की अलग आती है, ओबीसी के लिए अलग आती है, SC ST के लिए अलग आती है। तो जो 500 नंबर का क्वेश्चन पेपर है उसमें हमें कितने क्वेश्चन जो है वो सोल्व करके आने हैं, जो सही क्वेश्चन करने हैं तब हमारा फाइट कर सकते हैं। यानी कि जो एग्जाम में हम किस तरह के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें और कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें ताकि हम जो मेरिट में आ जाएं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम जनरल की, कि जनरल को कितने क्वेश्चन जो है वो सही करने हैं। 125 क्वेश्चन है, उसमें से आपको कम से कम 115 क्वेश्चन आपको सोल्व कराने हैं, तभी आपका फाइट जो है, तभी आप जो है वो फाइट कर सकते हैं मेरिट के लिए कम से कम। क्योंकि जो लास्ट कट ऑफ गई थी जनरल की उसके जो मार्क्स हैं वो यानी कि 439 कट ऑफ की गई थी, उसमें जो टोटल मार्क्स बने थे जनरल की वो 439 बैठे थे, मार्क्स जो बैठे थे वो 439 बैठे थे। तो अगर आप उससे कैलकुलेशन करेंगे तो उसके जो सवालात बैठेंगे वो लगभग 112-113 के करीब बैठेंगे। तो आप पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा ऊपर लेके चलिए कि हम 115 क्वेश्चन जो है वो सोल्व करेंगे, तभी हमारा जो मार्क्स है, हमारा जो मेरिट है वो नाम जो है हमारा मेरिट में आ जाएगा। इसके अलावा बात करेंगे ओबीसी की कट ऑफ की, ओबीसी कितनी क्वेश्चन जो हमें सही करना है ताकि हम जो फाइट कर सके मेरिट में। तो आपको कम से कम 110 से 112 क्वेश्चन जो है वो आपको सोल्व सही करके आने। ये भी मैं बात कर रहा हूँ सही क्वेश्चन की, अटेम्प्ट की नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अटेम्प्ट तो आपको 125 के 25 करने, चाहे आप जनरल से हो, ओबीसी से हो, SC से हो या ST से हो। 110 या 112 क्वेश्चन आपको सही करके आना है। इसके अलावा बात करेंगे SC ST कैंडिडेट की, तो आपको कम से कम 105 से 110 क्वेश्चन जो है आपको सही करने हैं, तभी आप इस मेरिट के लिए यानी कि इस पोस्ट के लिए आप फाइट कर पाएंगे। तो ये बात हुई कट ऑफ की। इसके अलावा बात करेंगे हम कि जो काफी वक्त कम बचा है, 20-25 दिन का वक्त हमारे पास बचा है, तो हम इसको कैसे यूटिलाइज करें आने वाले इम्तिहानात में ताकि हमारा जो सिलेक्शन है वो
हो जाए, क्योंकि जो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो एंड वक्त पे आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, यानी कि जो चीजें आपको नहीं करनी होती उस पर आपका माइंड जो है वो ज्यादा फोकस करता है। जैसे अभी कुछ बच्चे परेशान होंगे कि हमारा एडमिट कार्ड कब आएगा, क्योंकि जब आपने फॉर्म फिल किया होगा तो उसमें एडमिट कार्ड के लिए प्लेस का जो ऑप्शन होता है वो नहीं चुना गया था, यानी कि किसी स्टेट में होगा या कहाँ पे होगा, इस तरह से कोई भी आपसे मालूमात नहीं ली गई थी। तो इसको आप बेफायदा गौर फिक्र ना करें कि एडमिट कार्ड कब आएगा। एडमिट कार्ड जैसे ही आएगा आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। इससे आपका जो माइंड है वो डिस्ट्रैक्ट होगा और आप जो फोकस है पढ़ाई पे वो सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। जहां भी होगा, हिंदुस्तान में होगा, यूपी में ही होगा, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि अदर स्टेट वाले कहाँ एग्जाम देने जाएंगे। तो जितने भी बच्चे हैं वो सारा यूपी में आएगा, क्योंकि ये जो वैकेंसी है वो यूपी स्टेट की है। तो इसका जो एग्जाम होगा वो यूपी में ही होगा और उसके जो एडमिट कार्ड है वो आपको जल्द देखने को मिलेंगे। इसके अलावा एक छोटी सी और बात है जो आपको बता देनी चाहिए। जब आपने फॉर्म के लिए अप्लाई किया होगा तो आपसे पूछा गया था, आपने जब फॉर्म फिल किया होगा तो उसके बाद उसमें एक ऑप्शन था आपका स्टेटस चेक करने का। तो आपको अपना फॉर्म जो है वो स्टेटस जो है वो चेक करना है। वीडियो को यहीं रोके, सबसे पहले आप अपना जाके स्टेटस चेक करें कि आपने जो आवेदन किया था वो एक्सेप्टेड हुआ है कि नहीं हुआ। क्योंकि अगर आपका एक्सेप्टेड फॉर्म हो चुका है तो आप अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आपका किसी वजह से या कोई आपसे गलती हो गई थी उस वजह से आपका जो फॉर्म है वो डिलीट कर दिया गया, यानी कि रिजेक्ट कर दिया गया, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप इस वीडियो को यहीं स्टॉप करें, पहले जाके आप अपना फॉर्म का स्टेटस चेक करें कि मेरा फॉर्म जब एक्सेप्ट हुआ है क्या नहीं हुआ है। क्योंकि जिन बच्चों का फॉर्म एक्सेप्ट हुआ होगा उन्हीं का एडमिट कार्ड आएगा। अगर नहीं हुआ तो आप उनकी जो संस्था है जिनसे फॉर्म फिल किया है उस पर आप हेल्पलाइन नंबर पर फोन कीजिए और उन्हें बताइए कि सर मेरा फॉर्म में ये गलती हुई है, तो वो तुरंत जब वो अभी ठीक कर देंगे। एडमिट कार्ड आने से पहले आप इस बारे में सारी इन्फॉर्मेशन उनको बता दें। बाय मेल बता सकते हैं या बाय कॉल करके भी उन्हें इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। इसके अलावा जो ये 20-25 दिन बचे हैं, अब हमें इसमें किस तरह से तैयारी करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप जब से तैयारी कर रहे होंगे 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से, 6 महीने से या 2 महीने से, क्योंकि ये जो वैकेंसी है ये काफी वक्त के बाद आई है, तो इस हिसाब से इसकी जो टाइम ड्यूरेशन है वो भी काफी ज्यादा है और डेट जो है वो काफी ज्यादा है। कंपटीशन भी बहुत टफ होने वाला है, क्योंकि इस बार जो आवेदन है वो पिछले साल से यानी कि पिछली मर्तबा से काफी ज्यादा अहम है। तो आप इस बात की बिल्कुल भी टेंशन न लें कि इतने सारे बच्चों ने आवेदन किया है कि हमारा सिलेक्शन हो पाएगा नहीं हो पाएगा। ये सारी दूसरी चीजें हैं। सबसे पहले आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्डअप कीजिए कि भाई कुछ भी हो जाए, मेरा कॉन्फिडेंस इतना लेवल अच्छा है एग्जाम का, इतनी मेरी अच्छी तैयारी है कि एग्जाम किसी भी तरह से आ जाए, मैं सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए एग्जाम को अच्छे से करके आऊंगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो एंड मोमेंट पे बहुत सारी जो छोटी छोटी गलतियां उनके डिस्ट्रैक्शन में चले जाते हैं, यानी कि उस पर ज्यादा फोकस करते हैं। जैसे मैंने आपको ये बताया कि भाई एडमिट कार्ड कब आएगा, एग्जाम कब होगा, क्या क्या चीजें हमें ले जानी होगी, अगर हम ये चीजें भूल जाएंगे तो क्या होगा। तो अभी वेट कीजिए, जैसे ही एडमिट कार्ड आएगा उसमें सारी चीजें आपको मिल जाएंगे। अभी तो आपका काम है सिर्फ पढ़ना, आप पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अभी जो आपने पढ़ लिया उसको आप यहीं स्टॉप कर दीजिए। अब जो आपने पहले पढ़ चुके हैं, यानी कि जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तब तक आप जितना पढ़ चुके हैं बस उतना ही पढ़ लीजिए, उतना ही सफिशिएंट होगा। इसके अलावा आप उसको रोजाना रिवीजन कीजिए। कोई सी भी स्नाफ उठा लीजिए रोजाना, चाहे आप नस्म उठा लीजिए, नस्र उठा लीजिए, कसीदा, रुबाई, मरसिया, रिसाले, ये जितनी भी चीजें हैं वो आप जरूर रिवाइज करते हैं। रोजाना रिवाइज करेंगे तो वो चीजें आपकी रिकॉल होती रहेंगी। इसके अलावा अब जब आप रिवाइज करेंगे तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपने जो रिवाइज किया क्या वो मेरे लिए कारआमद है या नहीं है। तो आप इसको किस तरह से जांचेंगे, तो उसको जांचने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि आप प्रीवियस ईयर के पेपर लें और उसको सोल्व करें। और अगर आप प्रीवियस ईयर के सारे पेपर सोल्व कर चुके हैं तो आप जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के एमए एमफिल के जो पेपर होते हैं उनको सोल्व कीजिए, उससे आपको काफी मदद मिल सकती है। और आप यूजीसी नेट वाले जो पेपर हैं प्रीवियस ईयर के वो भी आप उनको सोल्व कर सकते हैं। हालांकि जो अभी 2019 और 20 वाले पेपर हुए हैं यूजीसी नेट वाले, उन्हें ना सोल्व करें क्योंकि उसका जो लेवल है वो बहुत ही मुख्तलिफ है यूपी टीजीटी के एतबार से। इसके अलावा आप यूट्यूब पर काफी सारे वीडियोस देखते होंगे जिसमें आपको एमसीक्यू प्रोवाइड कराए जाते हैं और भी अदर चैनल्स के रिगार्डिंग, या फिर आप हमारे चैनल पर भी देखते होंगे कि हम भी वक्त ब वक्त आपको एमसीक्यू टेस्ट जो है प्रोवाइड करा देते हैं। एमसीक्यू यूपी टीजीटी के रिगार्डिंग अगर आपको और सारे एमसीक्यू टेस्ट चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9045220432 पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको बहुत सारे एमसीक्यूज हैं वो आपको मिल जाएंगे जो आने वाले इम्तिहानात के पेश नज़र ही तैयार
किए गए। सबसे अहम बात है वो ये है कि आप अपना कंपैरिजन किसी से ना करें, क्योंकि आप जब तैयारी कर रहे होंगे, हो सकता है आपके रिश्तेदार में, आपके दोस्त में, आपके अहबाब में इसी पोस्ट के लिए और भी बच्चे जो हैं और भी कैंडिडेट जो हैं वो तैयारी कर रहे होंगे। तो आप अपना कंपैरिजन उससे ना करें कि भाई उतने मार्क्स जो हैं उसके मुझसे ज़्यादा आ रहे हैं या उससे मेरे कम क्यों आ रहे हैं, या उसकी जो स्ट्रेटजी है वो क्या है, वो किताब कौन सी पढ़ रहा है जो मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ या मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ। तो ये चीज़ें दूसरी हैं। आप अपने आप में एक मुकम्मल हैं, आप अपने आप में बेहतर हैं। आप अपनी तैयारी उसी हिसाब से करें जैसे आपकी सहूलियत है। हो सकता है कि जो बच्चा आपसे ज़्यादा मार्क्स ला रहा है उस पर जो उसकी सिचुएशन है वो आपसे अलग हो, आपसे मुख्तलिफ हो। क्योंकि जितने ही बच्चे होते हैं, अगर आप टीचिंग स्किल किए होंगे या टीचिंग बीएड में जो आपने सीखा होगा, पता चला होगा आपको भी कि जो बच्चा होता है वो अपने आप में बेहतर होता है, कोई कमज़ोर नहीं होता है और कोई वीक नहीं होता है। बस उसमें चीज़ों को एनालाइज करने की, उसको चीज़ों को समझने की जो क्षमता होती है वो औरों से अलग होती है या फिर थोड़ी सी कम होती है। और अपने आप में जो बच्चा होता है सीखने के लिए वो बिल्कुल कैपेबल होता है, बस उसका थोड़ा सा डेवलप करने की ज़रूरत होती है कि अगर हम इसको थोड़ा सा और राह दिखा देंगे तो कामयाब हो जाएगा। तो हो सकता है कि जो बच्चे की जो सिचुएशन है वो अलग होगी, आपको घर के काम भी करने होंगे, आपको खेतों पे भी जाना होगा, आपको खेतों पे भी जाना होता होगा, आपको कुछ और काम भी करने होते हैं, कोई हाउसवाइफ होगी, कोई जॉब करता होगा। हो सकता है कि कुछ बच्चा सारे काम छोड़ के सिर्फ इसी काम पे फोकस किया होगा कि भाई मेरी जो प्रिपरेशन है वो सिर्फ यही है, मेरा जो मुकाम है बस यही है कि मैं इस एग्जाम, मेन मकसद है वो यही है कि मुझे इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है। ना वो जॉब पे जाता होगा, ना वो कोई काम करता होगा, यानी कि उसका एक ही मकसद होगा, वो होगा उसका एग्ज़ाम को क्रैक करना। तो आप दोनों कंपैरिजन ना करें। हो सकता है कि वो तैयारी आपसे पहले कर रहा हो और आप 2-3 महीने पहले जुड़े हों। ये भी हो सकता है कि उसके पास जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा हैं, आपके पास जो रिसोर्सेज हैं वो कम हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें मायने रखती हैं किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो आप इस चीज़ को ना देखें कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है, मुझे ये नहीं मिला, क्योंकि जो फेलियर होते हैं वो बहाना ढूंढते हैं अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए। तो आप नाकामयाबी को ना छुपाएं। जितने आपके पास रिसोर्सेज हैं, जितने आपके पास संसाधन हैं, उन्हीं को आप बेस्ट बने। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि फिर बाद में यह रोना रोते हैं कि सर मुझे ये किताब नहीं मिली, मुझे ये गाइडेंस नहीं मिली, मुझे ये चीज़ें नहीं मिली। अगर मुझे ये चीज़ें मिल जाती तो मैं एग्ज़ाम को क्रैक कर पाता, या फिर मुझे ये चीज़ अगर और वक्त से पहले मिल जाती तो मैं जो ये एग्ज़ाम हुआ है मैं उसमें 100% अटैम्प्ट कर पाता। तो ये चीज़ें आपकी एग्ज़ाम में बेहतर करने के लिए ये चीज़ें आपके एग्ज़ाम पे भी प्रभाव डालती हैं कि जो चीज़ें आपके पास अभी हैं उन्हीं से आप किस तरह से बेस्ट कर सकते हैं। आपने काफ़ी सारे महान लोगों की बातें भी सुनी होंगी कि आप इस तरह से चीज़ों को एनालाइज करें कि जो चीज़ें आपके पास हैं उसी से आप परफेक्ट बनाने की कोशिश करें। तो जो चीज़ें आपके पास हैं उन्हीं का सदुपयोग कीजिए, उन्हीं को बेहतर बनाइए और उसी से आप अपना बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है इम्तिहानात के पेश नज़र, और बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको इम्तिहानात में भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप कंपैरिजन करेंगे या जो चीज़ें आपके पास नहीं है, और आपका जो माइंड है वो उससे डिस्टर्ब हो जाएगा। अभी जो वक्त है आपको माइंड को डिस्टर्ब करने का नहीं है, अभी जो आपका माइंड है वो माइंड को फोकस करने का। आप अभी जो काम करें वो सिर्फ स्टडी को मद्देनजर फोकस करें कि भाई मेरा जो मेन गोल है, मेरा जो विजन है वो अभी सिर्फ इस एग्जाम को क्रैक करना है। चाहे नौकरी आपको बाद में कब मिले वो बात की बात है कि सरकार जो है वो कब आपको ज्वाइनिंग दे, क्योंकि आपको पता है यूपी के सारे हालात। ये जो वैकेंसी आई है ये काफ़ी पहले आनी चाहिए थी। जैसे आपको मालूम भी होगा कि 4000 वैकेंसी जो है वो उर्दू के लिए निकली थी जब अखिलेश की सरकार कोई भी हो, चाहे योगी सरकार हो चाहे अखिलेश यादव की सरकार हो, उससे कोई मतलब नहीं है। चीज़ें जो है वो सारी जो राजनीतिक पार्टी है वो अपने फायदे के लिए ही सारी चीज़ें करती हैं। क्योंकि जब अखिलेश सरकार ने जो गवर्नमेंट वैकेंसी निकाली थी 4000 उर्दू के रिगार्डिंग, वो भी एंड वक्त पे निकाली थी, यानी कि जब इलेक्शन था। और अब ये जो वैकेंसी निकली है ये बिल्कुल इलेक्शन के वक्त पे निकली है। तो सभी पार्टी इसी तरह से करती हैं और वो सिर्फ वोट बैंक हथियाना चाहती हैं, वो जॉब वगैरह नहीं देना चाहती। ये तो सिर्फ ये है कि जब इलेक्शन होगा और उसमें कैंडिडेट जब पार्टिसिपेट करेगा तो वो चाहेगा कि भाई इसकी जो वैकेंसी है जो भर्ती है उसको मुकम्मल करा जाए, ताकि जो हमारी वोट बैंक है जो हमें ही वोट दे। ऐसा नहीं है कि अखिलेश ने सिर्फ उर्दू टीचर वैकेंसी के लिए 4000 निकाली तो उस पर हमारे पे एहसान किया था। ये वैकेंसी उनको काफ़ी साल पहले निकालनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने उसको इतना डिले किया कि वो जो डिले करते करते कहाँ पर आ गए इलेक्शन के वक्त आ गए। और उन्होंने सिर्फ ये जो वैकेंसी निकाली थी वो सिर्फ उसी एतबार से निकाली थी ताकि उनसे वो अपनी राजनीति चमका सके। तो वही काम जो हो रहा है वो सरकार कर रही है, चाहे वो पिछली सरकार हो चाहे वो अब वर्तमान की सरकार हो। तो हमारा जो मेन मकसद है वो यही है कि सरकार जैसी भी हो, कोई सी भी हो, यही चाहती है कि जब भी इलेक्शन हो हमें किस तरह से
वोट को अपने अंदर लाना है, अपने अकाउंट में लाना है, सबकी मंशा यही रहती है। चाहे वो किसी और भी सब्जेक्ट की बात करें या किसी और एग्जाम की बात करें, तो जब भी कोई इलेक्शन आएगा, जब भी कोई पार्टी इलेक्शन में लड़ेगी, तो उसका यही मकसद होता है कि युवाओं को किस तरह से अपने ऊपर लाया जाए, यानी कि अपनी पार्टी में अपना वोट बैंक सही किया जाए। क्योंकि हमारा देश जो है वो युवा देश है, हमारा देश है वो युवा प्रधान देश है। तो अभी जो करंटली सिचुएशन है, सारी जो चीजें हैं वो युवाओं पर निर्भर करती हैं। तो हम युवाओं की ही जिम्मेदारी बनती है कि इस देश को किस तरह से आगे बढ़ाएं। क्योंकि आपको पता भी होगा कि राष्ट्र का निर्माण जो है वो एक अध्यापक ही कर सकता है। और आप जो पोस्ट के लिए जा रहे हैं वो सिर्फ इसलिए न जाए कि भाई ये मुझे एक सरकारी नौकरी मिलनी है, मेरा रुतबा बढ़ेगा, मेरी इज्जत होगी समाज में, मेरे जो आसपास के लोग हैं वो मुझे ज्यादा तारीफ करेंगे, या फिर मेरे जो आसपास के लोग हैं वो मुझे काबिल तारीफ समझेंगे, आसपास के लोग हैं वो भी मेरी इज्जत करेंगे। ये तो दूसरी चीज है। सबसे पहला टीचर का काम यही होना चाहिए कि वो अपने राष्ट्र का, अपने जो नई जनरेशन है उनको आने को क्या शिक्षा दे। सबसे काम अहम होता है टीचर का, क्योंकि राष्ट्र को निर्माण करने में जो सबसे ज्यादा योगदान होता है, जो सबसे ज्यादा अहमियत देता है, वो एक असातिज़ा यानी कि एक टीचर ही देता है। और पूरे निर्माण का यानी कि पूरे राष्ट्र निर्माण का जो सबसे ज्यादा बोझ होता है वो एक टीचर पे ही होता है। क्योंकि एक टीचर पूरी जनरेशन को, पूरे तालिब इल्म को आगे आने वाली जनरेशन के हिसाब से, आने वाली सिचुएशन के हिसाब से अवगत कराता है। तो टीचर की जो पोस्ट है, टीचर के जो काम है, वो कोई मामूली काम नहीं है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है और बहुत ही जिम्मेदारी का काम है। आप इस जिम्मेदारी को समझें और बहुत ही अच्छे से मेहनत करें, और आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश को, हिंदुस्तान को, देश के विकास को आगे जिम्मेदारी का काम है एक टीचर का। आपको इस जिम्मेदारी को समझना होगा, क्योंकि यही जिम्मेदारी आपको आने वाले वक्त में महान बनाएंगे। और यही चीज होती है एक गुरु का, कि उसकी जो सारी जिंदगी है वो एक ब्लैक बोर्ड पे और एक चौक के जरिए चलती है, और वो इन दो ही रंगों के कारण ही यानी कि का काम है। क्योंकि एक असातिज़ा पे ही निर्भर करता है कि देश किस तरफ जाएगा। और जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमें विश्व गुरु बनना है, तो उसमें जो सबसे ज्यादा रोल अदा करना है वो हम सभी टीचर्स को इसमें रोल अदा सबसे ज्यादा करना है। क्योंकि जैसा हम अपने बच्चों को सिखाएंगे, हम अपने आने वाली जो जनरेशन है उनको इस बारे में, उनको हम सही राह पे ले जाएंगे, तभी तो हम विश्व गुरु की तरफ आगे बढ़ेंगे। आप ये ना समझे कि भाई हम जो तो सिर्फ इस तरह से टीचर बन जाएंगे, फिर हमें सरकारी नौकरी मिल जाएगी, हमारा रसूख बढ़ जाएगा। ये सारी दूसरी चीजें हैं। आपको सबसे पहला काम यही होना है कि आपका जो अपना काम है वो पूरे कर्तव्य निष्ठा से करना है, अपनी पूरी ईमानदारी से करना है। इसमें किसी भी तरह से कोई नाकामी या कोई भी बदअखलाकी नहीं करनी है, जिससे आपका, आपके समाज का और इसके साथ साथ आपके आसपास के लोगों का, देश का, राज्य का नाम खराब हो। सबसे पहले चीज यही रखनी है आपको कि जो जिम्मेदारी हम आपको मिलेगी कुछ दिनों बाद, उसको हमें पूरी तरह से ईमानदारी से निभाना है। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो में काफी सारी चीजें हमने डिस्कस की हैं। उम्मीद करते हैं आपको सारी चीजें जो है वो समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट है या कोई क्वेरी है या कोई आप हमसे गाइडलाइंस लेना चाहते हैं, तो भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर आप सभी को मालूम है, फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9045220432। आप इस नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप हमें कमेंट बॉक्स के जरिए भी हमसे बता सकते हैं, या फिर आप हमसे डीएम करके इंस्टाग्राम पे भी हमसे अपने सवालात या अपनी जो क्वेरी है वो हमसे मालूमात कर सकते हैं। आपने भी देखा होगा कि अभी कुछ गुज़िश्ता साल पहले या गुज़िश्ता दिनों पहले कि दिल्ली केजरीवाल सरकार ने भी अपने जो सबसे ज्यादा काम किया है वो स्कूलों पे किया है। तो ये नहीं है कि भाई ये सारा काम सरकार की है, कुछ काम जो है वो हम असातिज़ा का भी है, हम लोगों का भी है कि हम किस तरह से चीज़ों को डेवलप करें। सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल होंगी। तो हमारा जो काम है टीचर्स का, असातिज़ा का, वो यही है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को किस तरह से इंक्रीज किया जाए। हमारा जो देश है, हमारी जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो किस स्तर पे आप सभी भली भांति परिचित होंगे। आप भी पढ़े होंगे जिस स्कूल में, जिस कॉलेज में, जिस यूनिवर्सिटीज में आप तालीम हासिल करके आएंगे, आप उसको एनालाइज कर चुके होंगे, उसको अपने एक्सपीरियंस से उसको चीज़ों को एनालाइज किया होगा, और आपने जो उसमें खामियां हैं, जो आपसे गलती हुई हैं, जो उसमें खामियां हैं, आप उसको किस तरह से दूर कर सकते हैं आने वाले वक्त में। आप ये चीज़ों को ज़रूर ध्यान रखें कि भाई जैसे आपने देखा कि दिल्ली के स्कूल कितने बेहतर हैं, तो इस तरह से हम अपने उत्तर प्रदेश के जो स्कूल है वो किस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं। सारा काम गवर्नमेंट का नहीं होता है, कुछ काम हम लोगों की भी जिम्मेदारी होती है। तो हमारे पास जो जिम्मेदारी आने वाली है उसके लिए हम पूरी तरह से तैयार रहें। चाहे कोई भी मुश्किल हो, कोई भी परेशानी हो, या कोई भी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे आउट ऑफ कंट्रोल है, तो उससे हम कुछ नहीं कर सकते। जो चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल है, लेकिन जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में है उस चीज़ों को तो हम बेहतर कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे ऊपर जो जिम्मेदारी है वो पढ़ाने की है, तो हमारा जो काम है, जो हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी है,
वो है हमारे पास पढ़ाना, जो हम किस तरह से बच्चों को पढ़ाएं और किस तरह से उन चीज़ों को बच्चों को तालीम हासिल कराएं जो चीज़ें हमें आने वाले वक्त में काम आने वाली है, हमारे भी काम आएगी। ये नहीं है कि सिर्फ हम जो पढ़ाएंगे वो सिर्फ बच्चों के काम आएगा, उससे हम खुद भी अपने आप अंदर जो चीज़ें जो है उसको डेवलप करते हैं, तो उसके साथ हम कुछ नहीं सीख सकते। जब हम कुछ बच्चों को पढ़ाते हैं तो उसकी जाहिर सी बात ये भी है कि उस चीज़ से पहले हमें भी काफ़ी सारी चीज़ों को जो है वो हमें ध्यान में रखना होता है। तो ये सारी चीज़ें आज हमने बात की। हो सकता है कि आप सारी बातों को ध्यान में रखें, एग्ज़ाम दें, अच्छे से प्रिपरेशन करें, या कोई और प्रॉब्लम है, आपको कुछ चीज़ें फराहम नहीं हो पा रही है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको सभी चीज़ों को फराहम कराने की कोशिश करेंगे। या कुछ भी और एग्ज़ाम से मालूमात अगर आपको चाहिए रिगार्डिंग उर्दू सब्जेक्ट की, तब भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। ये स्पेशल उर्दू से रिलेटेड नहीं है, आप किसी और भी सब्जेक्ट से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह से आपके रूबरू होंगे किसी और टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, तैयारी करते रहिए। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।